मतलब ये वर्ल्ड वाइड होता है कि भाई कहीं लड़ाई हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं बम गिर गया, इस वजह से रेट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं इसका आज तक हमें नहीं पता, क्योंकि चांदी सपोज 3 लाख में है, लेकिन उसके बावजूद अगर 3 लाख रुपए खर्च करोगे तो मिल जाती है चांदी, ठीक है ना। अगर 5 लाख हो जाएगी, आप जितनी मर्जी चाहो चांदी मिल जाएगी, 5 लाख रुपए में मिल जाएगी आपको। तो हमें तो लगता नहीं, लेकिन ये शॉर्ट ऊपर से ही किसी ने कम कर रखे हैं। कोई क्या बोलेंगे, बुलियन वालों ने या किसी ने या बड़े बड़ी कंट्री वालों ने होल्ड कर ली, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, पैसा खर्च करो, माल तो सारा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि चांदी नहीं है, आप 3 लाख खर्च करो, कल को 3.5 लाख हो जाएगी। यानी कि ना तो बायर खुश है ना सेलर खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। और रेट क्यों बढ़ रहे हैं ये आज तक हमें नहीं पता चल पा रहा। इसका रीजन क्या है हमें आज तक नहीं पता चल पा रहा कि ये रेट क्यों बढ़ते हैं। क्या लग रहा है कि आगे और तेजी आ सकती है? तेजी की पूरी संभावना है, 3.5-4 लाख रुपए तक की उम्मीद है, क्योंकि दिवाली पे यही चीज 2 लाख रुपए थी। दिवाली को 2 महीने हुए हैं, ये 3 लाख हो गई है, और नेक्स्ट दिवाली तक हो सकता है ये 4-4.5 लाख रुपए हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राहकी कम हुई है। ग्राहकी कम हो गई, बिल्कुल कस्टमर है ही नहीं, बिल्कुल एक छोटी से छोटी चीज नहीं ले पाता ग्राहक। ओके, क्या नाम है आपका? धीरज सोनी। सोनी साहब, ये बताइए कि जो अब देखा है कि चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 3 लाख को पार कर गया है, इससे बाजार में क्या असर दिख रहा है? इससे बाजार में कस्टमर ही नहीं है बिल्कुल भी, पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं। एक आधा कोई कस्टमर आता है, वो रेट सुनता है, वो चला जाता है। काम है ही नहीं मार्केट के अंदर, बिल्कुल काम जीरो हो गया ज्वेलर्स का। इस तरह की बात को प्रमोट नहीं करते, बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर डिमांड नहीं है, ग्राहक नहीं है, तो प्राइस बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? प्राइस का तो देखो, ये तो ऊपर से ही चलता है, ये कोई हमारे लोग हाथ में तो है नहीं। ये तो प्राइस तो ऊपर करने वाले तो बाहर बैठे हुए हैं, इंडिया से तो भाव चलते ही नहीं है। जो भी बढ़ रहे हैं वो बाहर से ही भाव है, यहाँ का तो कुछ है ही नहीं। आगे क्या देखते हैं, तेजी और आ सकती है क्या? अभी तो तेजी दिख रही है, तेजी में तो तेजी दिखती है लोगों को, मंदे में मंदा दिखता है। अभी तो तेजी ही दिख रही है लोगों को, बाकी जब क्रैश होगा जब होगा। बढ़ गया। यस सर। तो कितना मान के चल रहे हो, कितना मुनाफा हो जाएगा? पहले कितना इन्वेस्ट किया इसमें और अब 3 लाख से क्रॉस कर गया है? ज्यादा नहीं तो 2-3 हजार तो मिल ही जाएंगे। तो आप ये मतलब आपको आइडिया था कि पैसा बढ़ जाएगा अभी और कुछ टाइम आप रुके, या किस्मत से ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो रखे हुए थे, पर अब भाव बढ़ते हुए दिखे, मैंने की बेच दो इनको फिर, इसलिए अब आ गया मैं देने। और फिर आगे पैसा कहाँ, कहीं और किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, गोल्ड में। गोल्ड में? लेकिन देखे तो चांदी तो सोने से तेज भाग रही है। पर इस टाइम पे पैसे की जरूरत है, इसलिए बेच रहे हैं हम। इसलिए बेच रहे हैं, ठीक है, बात करेंगे। सर आप बताइए क्या हाल है जब से 3 लाख को क्रॉस किया है? कुल मिलाकर अभी कस्टमर है ही नहीं दुकान पे। अब ये पहला बंदा आया है, वो भी चांदी बेचने के लिए, और अभी हम तो ये कह रहे हैं इसको पुरानी इस रेट में ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बाजार में पहले ही 5,000 10,000 माइनस चल रही है। तो अब हम इनको रेट बताएंगे तो एक बार ये भी कहेंगे कि भैया इस रेट में हम बेच नहीं पाएंगे। चांदी 3 लाख ऊपर चली गई है, 3,03,000 माइनस 5,000 चल रही है। लेकिन ये हालात है, हम खुद ये पुराना लेते नहीं, बिना बिल का कोई हम खरीदते नहीं है। पर क्या करें, मजबूरी है। कस्टमर आते हैं, वो भी परेशान है, काम है नहीं, अभी 1 रुपए का भी काम नहीं चल रहा है। कुल मिला के ये लग रहा है कि सुबह आओ और शाम को वापस चले जाओ। अब ये बंदे बाहर से आए हैं और ये चाह रहे हैं कि बिक जाए। अब ये 2-3 दुकानों पे जाके आए, पर ये चांदी बिक नहीं पा रही है। क्यों? कि उल्टा पटक बहुत है चांदी की। मेन कारण है कि ये बाहर के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के पे चल रही है चांदी, जो भी है। एमसेक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये आम आदमी लेने में देने में दोनों में हिचकिचाहट कर रहा है। कुछ में जब आया तो देखा, कुछ बाहर आए थे, कुछ देखा, दाम सुना, फिर उसके चले गए। बस एक कस्टमर आता है, ये भी अभी पूछेंगे और उठ के चल देंगे, क्योंकि हम पैसा अभी बाजार में रोलिंग है ही नहीं है। यदि था पहले तो उठा पटक में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, चांदी खरीद ली और वो इन्वेस्ट के घर पे रख ली। अब वो बाजार में आए तब कुछ रोलिंग बने, अब वो घर पे रख दी तो वो चांदी से तो कोई पैसा बाजार में घूमेगा नहीं। अब यही है कि देखो, कस्टमर कुछ नया आता है, अब एक पायल लेने को आता है तो कम से कम 5,000 रुपए की एक, तो हर आदमी का बजट तो है नहीं। जो आदमी 1,000 रुपए में सिक्का लेता था, आज वो 3,500 रुपए का सिक्का पड़ रहा है, तो आदमी क्या ले जाएगा। इसलिए बाजार में एकदम शांत है, एकदम शांत।
एकदम खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है। जो एक दो कस्टमर में देख रहा था वो आए थे, उनका वो क्या आपके सामने आए कस्टमर और भाव सुनकर चल दिए। अब इसमें तो हमारा भी कोई दोष है नहीं। ऐसे कितने कस्टमर लौट गए हैं सर? कम से कम सुबह से 3-4 कस्टमर ऐसे ही लौट गए। भाव पूछा, वजन किया, सब कुछ किया, लेकिन लेने को राजी नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं कोई कस्टमर आए, कुछ बोनी बिक्रा हो जाए। अभी कोई बिक्रा है नहीं यहाँ, सुबह से आए, इंतजार कर रहे हैं कस्टमर की। अभी बताइए, आपने किसी और को भी बेचने की कोशिश की? क्या रुक रहा हूँ? नहीं, अभी तो मैं बस दुकान पे आया हूँ। अभी दुकान पे हैं। तो देखिए, दुकानों पे खासकर ये हो रहा है कि खरीदने वाले आते हैं तो दाम पूछते हैं, चले जाते हैं, और जिनके पास चांदी है फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि उसे बेच दें और अपना प्रॉफिट बुक करा ले। वीडियो से चेतन शर्मा के साथ तेन भारती में भरतवर्ष, दिल्ली।